नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक जो है यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है और यहाँ क्लिनिक में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डिवाइन की जो फाउंडर हैं मिसेस संगीता जी। तो आइए जानते हैं संगीता जी से कि यहाँ के बारे में जो डिवाइन है वो स्पेशल क्या किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है? थैंक यू सोनू जी यहाँ आने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। ये डिवाइन स्किन एस्थेटिक स्पेशलाइज्ड है हेयर ट्रांसप्लांट में और स्पेशली लाइक हम लोग स्किन का भी सारे ट्रीटमेंट करते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स होता है, चाहे वो इन्फेक्शन हो या किसी का मेकओवर होता है, स्किन लिफ्टिंग का कंप्लीट अगर मैं बात कहूँ तो टॉप टू बॉटम सारी ट्रीटमेंट्स होती है। देखो जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट का तो लोगों को पता चल जाता है कि बाल उनके जब उड़ने लग जाते हैं। स्किन में हर किसी को जैसे प्रॉब्लम्स होती है, उनको कैसे पता चले कि उनको स्किन प्रॉब्लम है? देखिए स्किन प्रॉब्लम तो एक हो जाता है आज जैसे अभी विंटर का सीज़न है तो लोग कपड़े की वजह से इन्फेक्शन भी आता है, इचिंग होती है, तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट से रिलेटेड जितने होते हैं उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। और एस्थेटिक का है कि एस्थेटिक में सिर्फ प्रॉब्लम की वजह से ही लोग विजिट नहीं करते। आज के डेट में आपने देखा होगा कि हर कोई अपने आप को वेल प्रेजेंटेड दिखाना चाहता है सोसाइटी को या खुद की सेटिस्फैक्शन, खुद की कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छे जगह पे जाना, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी आते हैं। किसी को अर्ली एज में पॉल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या काम का प्रेशर की वजह से जो एजिंग साइंस होते हैं जैसे लाइन या फिर किसी के फेस में सैगनेस वो बहुत जल्दी आने लग जाता है, या यूँ कहें कि पानी की कमी या फिर प्रॉपर डाइट के वजह से प्रॉपर डाइट अगर कोई नहीं ले पाता है तब भी हो जाता है। तो इन सब की ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे यहाँ आते हैं। और नॉर्मल में किसी को मोल है, पहले के टाइम में जिसको कहते हैं मस्सा हो जाता है, तो कोई नॉर्मल दवाइयाँ या कहीं से कटवा लेते हैं तो उसका इन्फेक्शन भी होता है, तो इसके लिए भी लोग अब विजिट करते हैं क्योंकि आज की डेट में हर कोई जागरूक हो रहा है और यहाँ पर मस्से भी हटाए जाते हैं? बिल्कुल हटाए जाते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, प्रॉपर क्योर होता है। तो आज हमने आपके जो कस्टमर थे उन्होंने देखा, हमने हेयर ट्रांसप्लांट करा के गए थे और 14 दिन के अंदर-अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए हमारे क्लिनिक का जो यूएसपी है, जो हम लोग ख़ास ध्यान रखते हैं, हमारे डॉक्टर स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आए। हमारे जो पेशेंट होते हैं उनके वेलबींग्स का भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो आपने खुद ही कहा कि आज आया 14 डेज़ में ही उसका रिज़ल्ट विज़िबल देख सकते हैं कि ग्राफ्ट कितने अच्छे ग्रोथ आ रहे हैं और वो खुश भी हैं। तो यही हमारी मार्केटिंग का रहता है कि सबसे बेस्ट यही होता है, वो जा कर के 2 लोग को और बोलेंगे और 2 लोग को बुला कर के लेकर आएँगे। तो यही ब्रांडिंग है और यही हमारा राज है बढ़ने का। देखो, एक मैंने यहाँ पर देखा कि आप इतनी जो सोशल मीडिया या मार्केटिंग वगैरह जो है पूरी तरीके से नहीं भी हो पा रही, फिर भी उसके बावजूद भी कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं। तो वही है कि एक दूसरे से बढ़ कर के चलता है या किस तरीके से? यस, हमारा जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एडवर्टाइज़ हमारा माउथ टू माउथ ही है। हमारे जो पेशेंट हैं वो दूसरे को जो जाकर बताते हैं उससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं है या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या इनफैक्ट हमने फिज़िकल कोई एक्टिविटीज़ अभी तक करी नहीं है, ना मॉल में ना पार्क में, ऐसा कोई भी नहीं किया, बट फिर भी हमारे पास आते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट लेकर जो जाते हैं वो हैप्पी होते हैं, उनको अच्छा होता है तो वो अगले 4 लोगों को बताते हैं। लेकिन एक खुशी की बात है कि हमने पहले एक वीडियो बनाई थी आपकी और वीडियो लोगों ने देखी और एक हमारे पास एक फ्रेंचाइज़ी की लोगों ने एक उम्मीद जगाई है कि हम क्या आगरा में फ्रेंचाइज़ी ले सकते हैं, तो आपको कैसा लगा इस तरीके से? बहुत अच्छा लग रहा है और ये देखकर खुशी भी हो रही है कि आज के डेट में हर कोई आगे बढ़ कर के लाइक एस्थेटिक और डर्मेटोलॉजिस्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपने कल ही पोस्ट किया है वीडियो और इंक्वायरीज भी आ गई, जिस कमेंट में लिखा हुआ है कि वो इंटरेस्टेड हैं आगरा में फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो ओबियसली बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो आगे आप इसी तरीके से फ्रेंचाइज़ी देने के लिए हैं इंटरेस्टेड? बिल्कुल इंटरेस्टेड, हम तो चाहेंगे कि डिवाइन स्किन एस्थेटिक हर जगह हो, हर शहर में, हर एरिया वाइज में भी हो जाए, तो ये तो विश हर किसी की होती है, हमारी भी है।
तो क्या आपने पहले ये यही सोच करके डिवाइन को वो किया था, फाउंडर हैं आप, तो इसीलिए बनाया था कि आगे हम एक को बना करके जब वो चलेगा तो आगे बहुत सारी फ्रेंचाइजी वगैरह। ये जब मैंने डिवाइन स्किन एस्थेटिक को यहाँ पे किया था तो हमारा उस टाइम एक ही मोटो था कि जेन्युइन चीज़ दें। कोई भी पेशेंट आए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपना बिजनेस को माइंड में रख करके या पैसे को माइंड में रख करके उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करें। मेरे लिए प्रायोरिटीज़ है जिसको एक्चुअली में जो चीज़ ज़रूरत है वही प्रिस्क्राइब किया जाए, उसमें कम पैसा मिले तो भी ठीक है। तो अब यहाँ पे पंजाबी बाग में तो देख ही लिया आपने कितने अच्छे से हम लोग कैटर कर रहे हैं, पेशेंट खुश भी हैं। तो डेफिनेटली अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है और हम दूसरी जगह भी फ्रेंचाइजी और अपना ब्रांच भी लाएंगे ही लाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैडम ने बताया कि यहाँ पर जो है आगे फ्रेंचाइजी जो भी लेना चाहते हैं वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले कांटेक्ट करें, उसके बाद आएं, खुद देखें, अपनी आंखों से विश्वास करें। हम ये नहीं कहते कि हम बोल रहे हैं तो इसलिए आप विश्वास करो, नहीं, आप आकर के खुद देखेंगे तब आपको अपनी आंखों देखी पे विश्वास होगा। और हम पूरी तरीके से दिखाएंगे, आपको पूरी सेटिस्फाइड कराएंगे, तब आपका मन बने, आगे आप फ्रेंचाइजी लें और आगे बहुत तरीके से पूरी सपोर्ट मिलेगी आपको। क्या जो फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं उनको आपकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलेगी? पूरे उनके बिजनेस को सेटअप करने का और एस्टैब्लिश करने में सपोर्ट रहेगा। बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथ कुछ बैंक भी हैं जो एसोसिएटेड हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, फंडिंग करने के लिए रेडी है। लीगल टीम भी है जो सारी चीज़ें देखकर उनको सपोर्ट करेगी। और ओबियसली मशीनों के लिए भी बहुत सारी कंपनियों से हमारा टाई अप है। तो मार्केट से रिजनेबल में बेस्ट जो और अपडेटेड लाइक हाईली एडवांस्ड मशीन भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। स्टाफ की ट्रेनिंग हो गई, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, ऑलरेडी डॉक्टर्स जो एमडी होते हैं उनको पता होता है, बट हैंड्स ऑन उनका हर डॉक्टर का उतना नहीं होता है, तो लोग वो सारी भी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो आपके जो बेसिकली कस्टमर्स आते हैं वो किस द्वारा से, जो रास्ता होता है वो कहाँ से आते हैं? जैसे कह सकते हैं पार्लर वगैरह से, या किस तरीके से, और कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ? देखिए हमारे साथ ऑफ कोर्स पार्लर या जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं उनके पास से ज़्यादा आते हैं क्योंकि जो मेकअप करने जाती हैं तो एक्चुअल में जो स्किन होता है वो देखते हैं मेकअप से पहले। मेकअप तो लगाते हैं वो 1 घंटा 2 घंटा के लिए, उनकी स्किन अच्छी लुक होती है, लेकिन अगर कोई अनहेल्दी स्किन है, अगर किसी का डिहाइड्रेटेड है तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है, मेकअप भी लास्ट नहीं करता, उसमें क्रैकनेस दिखती है। तो वो लोग ज़्यादा सजेस्ट करते हैं जब उन मेकअप करने का टाइम पे उनको लगता है कि नहीं, किसी को अंडर आइज बहुत ज़्यादा है, डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, या किसी की स्किन बहुत लूज हो रही है, तो उनको सजेस्ट करते हैं। उनका ट्रस्ट होता है तो वो हमारा क्लिनिक का नाम रेकमेंड करते हैं, तो वहाँ से भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं। तो आपने कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या है? यस, हमने अभी 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक हमारा फेस वॉश है, ये हमारा एक नया डिवाइन स्किन एस्थेटिक के द्वारा ही स्किन सेंसियल करके प्रोडक्ट है, जिसमें ये फेस वॉश है। और दूसरा हमने जो लॉन्च किया है वो ग्लो एंड ग्लैम नाम से है, सीरम है विटामिन सी, और काफ़ी लोगों ने यूज़ किया। ये किस लिए होते हैं? ये फेस वॉश तो डेली यूज़ के लिए है, एवरी स्किन टाइप के लिए अभी हमने लॉन्च किया है, जिसमें लाइक कोई भी यूज़ कर सकता है। तो क्लीनिंग, इसकी इम्प्यूरिटीज जितने रहते हैं वो इससे निकल जाता है, स्किन रिफ्रेश फील करता है और अच्छा प्लम्पीनेस भी देता है। एंड विटामिन सी है, आप जानते हैं कि ब्राइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए विटामिन सी होता है। लोग कहते हैं कि विटामिन सी लेमन में होता है, ऑरेंजेस में होता है, बट जो में क्वांटिटी चाहिए होती है बॉडी को, वो एग्जैक्ट लाइक हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली ट्रॉपिकल वे में लगाने के लिए कुछ ना कुछ हमें सप्लीमेंट देना पड़ता है स्किन को। तो बस यही सोच करके हमने किया है अभी। तो कह सकते हैं कि कंपनी जो है, ये जो डिवाइन से की जो क्लिनिक है, 4 साल के अंदर अंदर अपने कस्टमर्स को बना चुका है। अब धीरे धीरे जो ब्रांड है अपने ब्रांड जो है लॉन्च करने लगा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो अभी और भी आगे प्रोडक्ट लॉन्च करने की वो है? यस, अभी हमारा और भी है पाइपलाइन में, प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। एक्ने के लिए ज़्यादा हमारे पास आते हैं पेशेंट, या टीनेजर्स को एक्ने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे लेकर आने वाले हैं एक्ने, पिगमेंटेशन, तो सारे रेंज प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, स्लोली एंड स्टडी आगे बढ़ेंगे।
जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो डिवाइन के बारे में, और किस तरीके से कस्टमर आ जाएं तो वो क्या रहेगा? जो सुन रहे हैं मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि डिवाइन स्किन एस्थेटिक के बारे में कोई भी राय बनाने या सोचने से पहले, चाहे वो मुझे देखकर या मीडिया से ना करें, यहाँ आएँ और खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि जो कुछ भी मैं कह रही हूँ या यहाँ देख रहे हैं वो एक्चुअल में हम डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। थैंक यू। आपने बहुत-बहुत जानकारी दी डिवाइन के बारे में। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और हमारे जो नंबर नीचे फ्लैश कर रहे हैं, उन पे भी कर सकते हैं, और डिवाइन स्किन इसकी वेबसाइट भी हम नीचे दिखा रहे हैं। वेबसाइट पे भी जाके इनको सर्च कर सकते हैं, और नाम ही काफ़ी अच्छा है, तो आप गूगल पे सर्च करके डिवाइन के नाम से आप देख सकते हैं। पंजाबी बाग क्लब रोड पर अगर चलते हुए भी यहाँ पर भी नज़दीक में भी आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जो है आपको सर्विस मिलेगी। आप यहाँ पर खुद आएँ पहले, फिर देखें, फिर बाद में सर्विस लें। धन्यवाद। सर, जो आपके ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तकरीबन कितने दिन पहले हुआ था? आज के 14 दिन पहले हुए। 14 दिन पहले। तो आपके जो बाल थे पहले कितने थे? इसके तो कम से कम 90% कम थे इससे। इससे 90% कम थे, और आज तकरीबन जो है 90% जो बाल हैं वो पूरी की तरीके से यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है। जी। तो आपको कैसा लगा कि मतलब जो जब यहाँ से कराया था, तो आप जब आए थे तो क्या कुछ डर महसूस था? नहीं, पहले से तो अभी बेहतर है। पहले तो डर लगता है, अब बेहतर है।
तो मतलब अब आपके अंदर से डर निकल चुका है। जी। तो आपको जब घर में गए थे बाल लगा करके, तब आपको कैसी खुशी महसूस हुई थी या घर वालों को कैसी खुशी महसूस हुई थी? अभी तो घर गया नहीं, अच्छा। बट अभी हाँ मतलब खुशी है कि हाँ हमारे बाल वापस आ रहे हैं। अच्छा, तो अब पहले से ज़्यादा अच्छे हैं बाल जो है? हाँ, पहले से काफ़ी अच्छे हैं। तो ये थे हमारे साथ में जो पेशेंट थे, यहाँ पर इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे तकरीबन पिछले 14 दिन पहले, और आज इनके बाल जो हैं पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, पूरे बाल हैं और अभी ग्रोथ कर भी रहे हैं धीरे-धीरे। विद इन 1 मंथ आपको क्या लगता है कि कितने बाल हो जाएँगे? 1 मंथ मुझे तो लगता है अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, मतलब क्योंकि मुझे भी जल्दी है कि जल्दी से जल्दी हमारा सही हो जाए। अगर आपको यहाँ से अच्छा लगता है, हेयर ग्रोथ अगर अच्छी आती है, तो क्या इस क्लिनिक के लिए आप रिकमेंड करेंगे दूसरों को? जी, जी, हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो मतलब अभी हमारा रिजल्ट का देख रहे हैं अच्छा। कि आपका रिजल्ट कैसा आता है, फिर हम भी कराएँगे। आप कहाँ से आए हैं? हम अमेठी से हैं। अमेठी से, मतलब उत्तर प्रदेश की अमेठी से ये आए हैं यहाँ पर अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और जब ये घर जाएँगे तो पूरी इनके अंदर जो खुशी है, वो पूरी तरीके से खुशी होगी। तो आज आप किस लिए आए थे? हम पीआरपी के लिए आए थे। पीआरपी के लिए आए थे। तो ये थे हमारे साथ में जो कि यहाँ के पेशेंट थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और आप भी देख सकते हैं। तो हमारे साथ में डॉक्टर हैं जो इन्होंने ये पूरी तरीके से जो इनको मेहनत करी इनके सर पे बाल लगाने में। तो आप बताएं डॉक्टर साहब, कैसे आपका नाम क्या है? जी, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा हूँ। ये हम कहाँ पर हैं इस समय? जी, अपन डिवाइन स्किन एस्थेटिक क्लिनिक पे हैं हाँ। और मैं मैक्सिलोफेशियल एस्थेटिक सर्जन हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हूँ। जी। तो आप यहाँ पे क्लिनिक में कितने दिन से हैं? मुझे अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं। जी, 2 इयर्स हो गए। तो आप तकरीबन कितने लोगों का डेली या महीने में कितने लोग आते हैं यहाँ पर? सर मैं आउट ऑफ दिल्ली भी वर्क करती हूँ और तो मेरे ऑलमोस्ट मंथ में 10 टू 11 केसेस मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के हो जाते हैं। तो यहाँ पे और भी डॉक्टर हैं? जी, यहाँ डर्मेट की भी टीम है, यहाँ एस्थेटिक सर्जन्स भी हैं। यहाँ हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस एक्सपर्ट से आपको वो प्रॉपर राय मिले, गाइडेंस मिले, जिसके बाद आप करें। जैसे कि अभी आपने हमारे पेशेंट को पूछा कि 14 दिन हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये कोई जादू नहीं है, इट्स नॉट अ मैजिक। ये पूरा एक प्रोसीजर है, जो सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें हमें बराबर पेशेंट को पेशेंस रखने की भी राय देनी पड़ती है, बिकॉज ये पूरा 1 साल का साइकिल है। जैसे आपने अभी हेयर देखे, ये लगाए हुए हैं, इनका अपना फेज है, शेडिंग फेज आएगा, ग्रोथ फेज आएगा, डेंसिटी फेज आएगा। सो 1 साल के अंदर हमको मोर देन ग्रोथ मिल जाती है और सेटिस्फाइड रिजल्ट भी मिल जाते हैं। ये आप जो इंजेक्शन लगा रहे थे वो किस चीज के थे? सर ये प्लाज्मा के इंजेक्शन है। प्लाज्मा हमारा एक्चुअली ब्लड जो है वो इकलौती चीज़ है जो गॉड मेड है। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन मेड हैं, कुछ मेडिसिन हैं या जो भी है। सो ब्लड एक अच्छा कंपोनेंट है, आपकी बॉडी है, आपका स्किन है, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करता है। एंड मैं अगर इजी भाषा में कहूँ तो जो बीज हमने लगाए हैं उनको खाद देने का काम तो जो ये है। कह सकते हैं कि एक तरह का खाद है जो बिल्कुल अभी आप बिल्कुल दे रहे ये हो, एक खाद है। जिससे कि ये ग्रोथ जो है बढ़ेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे रिजल्ट स्टेरॉइड इंड्यूस हों, मेडिसिन इंड्यूस हों। सो हम बेसिक खाद को यूज़ करते हैं, पेशेंट के ब्लड को यूज़ करते हैं और प्लाज्मा को डालते हैं। प्लाज्मा इज़ अ लाइफ सेविंग मटेरियल, सो इट्स वेरी गुड फॉर हेयर, स्किन एंड अदर। ये बताएं कि ये जो बाल हैं, ग्रोथ जो आपने लगाई है, जो खेती लगाई है, तो इसका जो है कितने दिन तक रह सकते हैं तकरीबन? सर क्योंकि देखिए, एक बार आना है जिसको, जाना तो है ही है, बाल भी उसी तरीके से, तो तकरीबन कितने दिन ये रह सकते हैं? सर देखिए जो हम हेयर उठाते हैं, पहले क्या था कि बॉडी से भी हेयर उठाते थे। सो उनकी हेयर साइकिल अलग होती थी। अभी हम कोशिश करते हैं कि हेड के पीछे के पार्ट से ही हेयर हम उठाएं, तो वो टीलोराइज रेजिस्टेंट होते हैं। सो वो जो नॉर्मल हेयर आपके गिर रहे होते हैं उनसे उनकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे लेकिन जिन रीजंस की वजह से बाल गए हैं वो दोबारा भी हो सकता है। जैसे जेनेटिक एलोपेशिया की बात करें हम, या कोई फंगल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ हो रही है आपके बराबर हेयर्स में। सो हमको पता करना होगा कि जब हेयर फॉल हो रहा है, लूजनिंग हो रही है, थिनिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं सारा का सारा ट्रीटमेंट। सो सर पीआरपी ये सारे ही ट्रीटमेंट की एक बेसिक खाद है। आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको हेयर फॉल में कंट्रोल मिलेगा, थिनिंग हो रही है, थिनिंग में कंट्रोल मिलेगा, और हेयर ट्रांसप्लांट में भी हम इसको यूज करते हैं। एक चीज और है कि जैसे कि आपने जो हेयर ट्रांसप्लांट किया है जिन बालों के लिए, तो जो बाल जैसे होते हैं यहाँ पे फ्रंट में सफेद हो जाते हैं एज की वजह से, कि तो ये इनकी क्या होती है कि जब स्टार्टिंग में ये निकलते हैं तो वाइट रहते हैं या ब्लैक ही रहेंगे? जैसा हेयर हमने आपका ही हेयर वहां से प्लग किया हुआ है ना। एक एक FUE मेथड जो हम काम करते हैं उसमें हम एक एक हेयर
हेयर प्लग करते हैं और एक एक ट्रांसप्लांट करते हैं, इसीलिए अब सक्सेस जो हेयर ट्रांसप्लांट की है वो बढ़ गई है। लेकिन सर वो जैसा हमने आपका फॉलिकल है वैसा ही आएगा अगर आप आपके पहले ही बाल अगर सफेद हैं तो अगर वो वहां लगाए जाएंगे तो वो उगेंगे भी वाइट ही आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल तो उनमें डाई करने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल पड़ेगी। और वो हम बोलते हैं कि 1 ईयर एक छोटा बच्चा होता है, उसकी तरह आपको 1 ईयर तक संभाल के रखना होता है, उसके बाद आप अपना रेगुलरली जो भी कलर्स या जो भी प्रोसीजर्स हैं वो करते रहना होता है। मतलब 1 ईयर तक कलर्स वगैरह नहीं जी लगा। बिल्कुल, हम बोलते हैं कि सैलून सर्विसेज हुए या जो आपका हेड वॉश है, पर आपको प्रॉपर एक केयर करके रखनी पड़ती है, जैसे एक छोटे से बच्चे की हम केयर करके रखते हैं 1 ईयर के लिए, सो वो बहुत प्रीशियस टाइम होता है। तो ये थे हम इस समय डिवाइन स्किन एस्थेटिक जो है क्लिनिक है यहाँ पर, जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाता है, और यहाँ हमने लाइव आपको एक डेमो दिखाया जो कि पूरा एक पेशेंट के साथ में हो रहा था, और जिन्होंने 14 दिन पहले जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे, और आज इनकी ग्रोथ जो है पूरी तरीके से काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जैसे कि अभी कटिंग कराए हों मशीन लगा करके, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। तो और हमने डॉक्टर साहब से भी जानकारी ली इस चीज़ की, तो आप बहुत सारी जानकारी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मिल चुकी होगी, और आप अगर आपका खुद का मन करता है तो आकर के आप खुद भी यहाँ से आकर के जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।